शांति। आज का प्रातः क्लास है पहला नंबर 1968। रूहानी बाप जानते हैं कि रूहानी बच्चे सामने बैठे हैं। और रूहानी बच्चे भी जानते हैं कि रूहानी बाप सामने बैठे हैं। सामने अर्थात सन्मुख। बच्चे रूहानी है तो सन्मुख हैं, और देह अभिमानी होते हैं तो विमुख है। ये भी जानते हो कि रूहानी बाप तो एक ही है। तो अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, जिन बच्चों के अंदर ये दिल होती है कि हम कुछ साक्षात्कार करें तो हमको निश्चय हो जाए कि हम फलाना पद पावेंगे, या जो पद की प्राप्ति करना है उनका भी हम साक्षात्कार करें, और टीचर का भी साक्षात्कार करें। टीचर जो पढ़ाते हैं और जो पद प्राप्त कराते हैं उनका भी साक्षात्कार करें। तो जिनको अंदर में दिल होती है साक्षात्कार करें, वो हाथ उठावे। जैसे भक्ति में साक्षात्कार के लिए कितनी नौदा भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति माल भी है ना। और ये फिर है रुद्रमाल। इनमें फिर सभी रूहानी बच्चे हैं। वो भक्त बच्चे नहीं कहेंगे, वो तो भक्ति है। और ये रुद्रमाला है, ईश्वर की माला। तो जिनके दिल में आस है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, कृष्ण अथवा नारायण का साक्षात्कार करें, वो हाथ उठावें। तो बहुतों ने हाथ उठाई दिया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाए हैं उन्हों के नाम नोट करो। बाबा के पास कई आते हैं, बोलते हैं बाबा हमको साक्षात्कार होगा। तो बाबा पूछते हैं किसका साक्षात्कार चाहिए? तो कहते हैं शिव बाबा का भी साक्षात्कार चाहिए, और हमें अपने देवता पद का भी साक्षात्कार चाहिए। हम ध्यान में जाना चाहते हैं। अब यूं तो चित्र में भी देखते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, परंतु चाहते हैं कि साक्षात्कार हो जाए तो हमको निश्चय बैठे। बिगड़ साक्षात्कार के निश्चय कैसे हो? फिर इन्हों को जो ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं
उनसे पूछेंगे तुम क्यों नहीं इनकी साक्षात्कार की आस पूरी करती हो। तुम बच्चे जानते हो कि एक बाप को जानने से हमारी सभी आशाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर बताओ ये साक्षात्कार की मनोकामना कहां से निकली? गायन भी है, बेहद के बाप को जानने से सभी कामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। अभी फिर चाहते हैं साक्षात्कार हो। अब ये तो सब भक्ति की बातें हैं, यहां तो जानने की बात है। शिव का चित्र भी रखा है, फिर पहचान भी देते हैं। पूछो कब शिव का मंदिर देखा है? उसमें शिव का चित्र रखा है, देखा है आंखों से? तो जब इन आंखों से देखा है तो साक्षात्कार की आस क्यों है? साक्षात्कार तो फिर दिव्य दृष्टि से करेंगे। वो कोई देखने की चीज तो नहीं है तो जानने की चीज। मैं भी आत्मा हूं, बरोबर परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। हम भी बिंदी मिसल हैं और हम आत्माओं का बाप भी बिंदी मिसल है। परंतु न आत्मा को और न परमपिता परमात्मा को इन आंखों से देखा जा सकता है। और बिंदी को देखने से भी कोई फायदा नहीं है। निश्चय तो है कि मैं आत्मा बिंदी हूं, मेरा बाप भी बिंदी है। भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, जो रोज समझाया जाता है। ये भी बताते हैं ये शरीर आर्गन्स है, इन आर्गन्स के द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। शरीर देखा जाता है, बिंदी आत्मा को देखना बड़ा मुश्किल है। कोई को बैरिस्टर बनना होगा तो जाकर के बैरिस्टर को देखेंगे, ये है पढ़ाने वाला, उनका नाम फलाना है। जानते हैं इस पढ़ाई से हम बैरिस्टर बनेंगे। ये भी जानते हैं कि टीचर को देखने से थोड़ा ही बनेंगे। वो है देहधारी का देहधारी से योग। टीचर के पास कोई भी बिगर अहम ऑब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकता, नहीं तो फिर अंदर में संशय रह जाता है। बच्चा जन्म लेता है और समझा जाता है ये बच्चा पैदा हुआ, फलाने की प्रॉपर्टी का वारसदार बनेगा, पहले से ही जाना जाता है। फलाने का बच्चा इनकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। अब बच्चे के आर्गन्स तो छोटे हैं, वो तो नहीं जान सकता, दूसरे जान जाते हैं।
ये बच्चा इनकी प्रॉपर्टी का वारिस बना। कोई शादी करते हैं तो कहेंगे इनकी मिल्कियत की ये अर्धांगिनी ठहरी। आधे हिस्से की हकदार है। अभी तुम बच्चे तो यहाँ अडॉप्टेड होते हो, तो ये जानना चाहिए कि हम फलाने के अडॉप्टेड बच्चे हैं, मैं अडॉप्ट होती हूँ। इससे पहले जानना चाहिए ना कि हमको क्या मिलेगा। तुम उनके बच्चे बनते हो, शिव बाबा कहते हो, तो बाप की प्रॉपर्टी का जरूर मालूम होना चाहिए। ये तो जानते हो, बाप को जानने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाकी क्या चीज का साक्षात्कार करेंगे? जबकि तुम अडॉप्ट हो चुके, तो समझ से अडॉप्ट होना होता है। बिगर समझ अडॉप्ट हो नहीं सकता। समझ बिगर अडॉप्ट होते हैं तो उनको जानवर से भी बदतर कहा जाता है। तुम बाबा समझ करके यहाँ आते हो, और बाबा समझने बिगर तो कोई यहाँ आ भी नहीं सकता। अगर बाप समझने के बिगर आ जाते हैं तो गोया ये ब्राह्मणी का दोष हो गया, क्योंकि जानते ही नहीं है हम बाबा के पास जाते हैं। आते हैं तो जरूर अंदर में संशय रहता है, पता नहीं बाबा से हमको क्या मिलना है, कैसे मिलना है। तो समझते हैं साक्षात्कार हो तब निश्चय हो। अभी साक्षात्कार किस चीज का? अडॉप्ट होने के पहले जानना चाहिए ना। अडॉप्ट होने बगैर तो बाप से मिल नहीं सकते। कहते हैं साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, ऐसे बहुतों के ख्याल में आता है। साक्षात्कार न होने के कारण समझते हैं हम साक्षात्कार होने के कारण हमको डायरेक्शन मिलती है। अरे बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। उस बात पर चलते नहीं है। अब याद किसको करें? 1/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। यहां ऐसा कोई है हो तो बतावे कि हमको शिव का साक्षात्कार हुआ। जिन्होंने शिव को देखा है वो हाथ उठावे। मैं जानने की बात नहीं कहता हूं, इन आंखों से देखना कहता हूं। तो जिन्होंने शिव का साक्षात्कार किया था उन्होंने हाथ उठाया। तो बाबा पूछते हैं, तुमने दिव्य दृष्टि से शिव को देखा है? तुमने देखा है तो दूसरों को दिखला सकते हो? बताओ तुमको किसने साक्षात्कार कराया? कोई ने कहा शिव बाबा ने। तुम कैसे कहते हो कि साक्षात्कार कराने वाली आत्मा शिव बाबा की थी? तुम्हारी आत्मा भी तो बिंदी है, शिव बाबा भी बिंदी है, फर्क तो कुछ भी नहीं है।
वो भी बिंदी, वो भी बिंदी। तुम कहते हो हमने साईं बाबा का साक्षात्कार किया, मैं कहता हूं आत्मा का साक्षात्कार किया। तो तुम कैसे कहते हो कि हमने शिव बाबा का साक्षात्कार किया? फर्क क्या है? इस बात पर बाबा रात को भी सभी से पूछेंगे। जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनका सेमिनार कराना, पूछना पड़े शिव का साक्षात्कार किया है या आत्मा का किया है, तो बाबा परीक्षा लेंगे। तुम कहते हो हमने साक्षात्कार किया है और ये बाबा का रथ बैठा है, ये कहता है हमने तो कभी भी शिव का साक्षात्कार नहीं किया। आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार में कुछ फर्क तो देखने में आता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूं, तुमको भी बनाए रहा हूं, बस मेरे में तुम्हारे में और कोई फर्क नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत तेज हूं, मैं देखने में आऊंगा। आत्मा तो ठंडी ही दिखाई पड़ेगी। बाबा खुद कहते हैं हमको साक्षात्कार हुआ ही नहीं। बाकी निश्चय है कि हमको बाप पढ़ाते हैं। तो साक्षात्कार हो व न हो इसकी कोई भी परवाह नहीं रहनी चाहिए। ये तो जानने की बात है। ये साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग में होते हैं, परंतु वहां तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। और यहां भी जिनको साक्षात्कार होते हैं उनको भी प्राप्ति कुछ नहीं होती है, और ही टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं मैंने कोई साक्षात्कार आदि करके धंधा नहीं छोड़ा था। देखते थे औरों को कृष्ण आदि के साक्षात्कार होते थे। ऐसे तो कब कोई ने नहीं कहा कि हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा देखते हैं कौन कौन चाहते हैं कि हमको साक्षात्कार हो, और साक्षात्कार इनको न होगा तो शायद टूट जाएंगे। कहेंगे साक्षात्कार बिगर हमारा योग कैसे लगेगा। अब किसको साक्षात्कार होता है किसको नहीं होता है, ये भी पता निकालेंगे। साक्षात्कार से क्या फायदा हुआ और साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। दोनों में तीखे कौन जाते हैं। ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो तो हम निश्चय हो गए। वे बेचारे योग तो नहीं लगा सकते। वो आश्चर्यवत कथंती सुनंती पश्यंती भागंती हो जाएंगे, और जिनको निश्चय है वो तो समझते हैं कि बाप इसमें बैठ करके हमको पढ़ाते हैं, साक्षात्कार की हमको दरकार ही नहीं। ये ज्ञान
सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। ज्ञान का सागर बाप ही पढ़ाते हैं। ऐसे और कोई कह नहीं सकता कि तुम अपन को आत्मा समझो और हम मुझे बाप को याद करो। ये बात तो ये बाप ही समझाते हैं। तो ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हो तब याद करें। ये तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। वो हम सभी आत्माओं का बाप है। हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। बिगड़ साक्षात्कार के ही निश्चय बैठ जाता है। तो इन बातों में साक्षात्कार की दरकार ही नहीं है। बुद्धि से हम समझते हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं और हम भाइयों का एक ही बाप है। इसको समझाने से भी झट समझ जाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हे बच्चों, मैं इनमें प्रवेश करके तुमको पढ़ाता हूं। आत्मा ही सभी कुछ करती है। आत्मा में ही कर्मों के संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार बुरे संस्कार भी रहते हैं। तो साक्षात्कार तो किसी का हुआ नहीं। तुमने कब आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो कहते हैं बाबा का किया है। जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है वो हाथ उठावे। कोई ने नहीं उठाया। अब देखो, अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार कर नहीं किया तो फिर बाप का कैसे करेंगे? पहले तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार होवे। पहले तो अपनी आत्मा को रियलाइज करना है। आत्मा का साक्षात्कार करें तब बाप का भी हो। परमात्मा का साक्षात्कार करना इसकी कोई जरूरत ही नहीं। वो देखने में आते हैं क्या? क्या तुम आस लगाकर बैठे हो कि शिव बाबा का साक्षात्कार हो? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करते हैं परंतु वहां प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। सिर्फ अल्पकाल की खुशी हो जाती है। तो उसमें पुरुषार्थ की बात नहीं है। बल कृष्ण का साक्षात्कार हो, विष्णु का साक्षात्कार करें परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं होता। तो ये भी ऐसे है। कोई साक्षात्कार भी करना चाहे और पढ़ाई बिगड़े तो पद मिलना ही नहीं है। जिन्होंने साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया वो साक्षात्कार करने वालों से भी उच्च पद पा सकते हैं। बाकी साक्षात्कार से फायदा क्या हुआ? तो बाबा जांच करते हैं कि तीखे कौन जाते हैं। अगर आत्मा का भी साक्षात्कार किया और परमात्मा का भी किया तो ऐसों को तो बहुत तीखा जाना चाहिए। तो जांच करनी पड़े। बाबा को साक्षात्कार करने के लिए कहते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि साक्षात्कार नहीं होगा तो ये दिल शिकस्त हो जाएंगे। फिर ये पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे। बाबा जानते हैं कि साक्षात्कार से कब कोई फायदा नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करने से ही प्रारब्ध बनती है।
समझना चाहिए हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। इस बात पर एकदम निश्चय हो जाना चाहिए। 1 नवंबर 1968 की वाणी का 3रा पेज। बाकी है तो सारी पढ़ाई की बात, पढ़ने और पढ़ाने पर सारा मदार है। तुमको साक्षात्कार आप ही हुआ या तुम्हारी इच्छा हुई? बाबा तो समझते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं कि तुम्हें तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और यहाँ तो बात ही एक है, बाप के बच्चे बने हो तो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलना है। समझते भी हैं वो हमारा बाप है, आत्मा जानती है बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार करके पीछे बने हैं, ये तो बुद्धि से समझना होता है। बरोबर हमारे 2 बाप हैं, वो भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार हैं, और बुलाते भी उस पारलौकिक बाप को हैं। वो ही आकर के नालिश सुनाते हैं। इसमें देखने न देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और बाप के ज्ञान से ही बाप सिद्ध हो जाता है। मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान एक बाप ही देते हैं। तो बाबा सभी से पूछते हैं तुम किसके पास आए हो? तो कहते हैं शिव बाबा के पास आए हैं। बिगर साक्षात्कार के निश्चय नहीं तो फिर यहाँ आए क्यों हो? तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और तो कहाँ भी सत्संगों में ऐसे नहीं समझावेंगे कि देह के सभी धर्मों को छोड़ मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावेंगे। ये बात तो एक बाप ही कहते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। फिर भी माया के साथ युद्ध चलती रहती है। ऐसे नहीं है कि माया हराए नहीं सकती है। साक्षात्कार करने वालों से भी साक्षात्कार न करने वाले तीखे चले जाते हैं। तो साक्षात्कार का सवाल भक्ति मार्ग में होता है। यहां भी साक्षात्कार करने की दिल है तो भक्त बच्चा है। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे नहीं कह सकते। यहां ज्ञान मार्ग में होता है जानने की बात, समझने की बात। तो ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप समझाते हैं साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसे साक्षात्कार करने वालों की आस रखने वालों को तो नीचे ही उतरना पड़ेगा, तमो प्रधान बनना ही है। तो बाकी क्या फायदा हुआ? अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है। सभी को बाप से वर्षा जरूर मिलना है। बाप खुद कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब की सदगति कर देता हूं। क्योंकि तुम बच्चे पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। बाकी सभी को घर ले जाता हूं। बाकी साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं होता। जो साक्षात्कार वाले हैं वो हराए लेते हैं।
तो फायदा क्या हुआ? बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे, और कोई भी उपाय नहीं है। एक बाप से सभी बच्चों को एक मत मिलती है, उस एक मत को कहेंगे सुप्रीम मत। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझो। 5000 वर्ष पहले भी तुमको ये समझाया था, क्योंकि तुम बुलाते रहते हो ये पतित पावन बाबा, आकर के हमको पावन बनाओ, हमें सदगति दो। तो तुम्हारे कारण सभी की सदगति हो जाती है। फिर उनको साक्षात्कार होता है क्या? अहो प्रभु तेरी लीला कहते हैं, वो भी बेसमझी से कहते हैं। अभी तो बेहद का बाप आया हुआ है। विनाश से पहले स्थापना जरूर होगी। पहले पहले देवताओं की ही राजधानी होती है, और तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं होती, क्योंकि उनकी तो प्रजा ही नहीं होती है, तो वो राजधानी कैसे स्थापन करेंगे? कोई भी आकर के राजयोग नहीं सिखला सकते। ऊपर से एक आता है, वो आकर के धर्म स्थापन करता है, फिर एक के पिछाड़ी एक सभी आते जाते रहते हैं, तो वो राजधानी से स्थापन नहीं हो सकती। राजधानी तो तब स्थापन हो जब लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाएं, फिर राजा ही चला सके। तो ये समझ की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये पावन है, तुम पतित हो, इसलिए बुलाते भी हो हमको पावन दुनिया का मालिक बनाओ। यहाँ तो है ही देवी देवताओं का राज्य, नाम ही है स्वर्ग, परंतु मनुष्यों की पत्थर बुद्धि ऐसी है जो इतनी सहज बात भी बुद्धि में नहीं आती है। समझते हैं कलयुग तो अर्जुन रेड़ी पहन रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? तुम तो निश्चय से कहते हो बाप से पढ़ना, इसमें भक्ति की तो बात ही नहीं है। तो कोई कहे साक्षात्कार, तो हियर नो इविल, हमको साक्षात्कार हो जाए ये बात तो सुननी ही नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। बाप को जानने से तुम बच्चे सभी कुछ जान जाएंगे। परमपिता परमात्मा को जान, उनका वर्षा गति सदगति मिल जाएगी। परमात्मा हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं। अभी हम न कलयुग में हैं न सतयुग में हैं। सतयुग में क्यों नहीं है? बाप उत्तर देते हैं तुम बरोबर देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरे हो, अभी तुमको फिर देवता बनाता हूं। इसमें साक्षात्कार की तो बात ही नहीं है। ये आस ही नहीं रखनी चाहिए। आस पूरी ना होने से फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये भक्ति मार्ग की आस है। इस ज्ञान मार्ग में ऐसी आशाएं आदि उठ नहीं सकती। साक्षात्कार हो जाता है, फिर उसकी समझ भी तो नहीं है। आत्मा है, आत्मा है तो सब एक जैसी है।
मालूम कैसे पड़ेगा? ये परम पिता परमात्मा है। अब आत्मा क्या चीज है ये भी मनुष्य कोई नहीं जान सकते। अभी तो तुमको कितना साक्षात ज्ञान मिलता है, समझो आत्मा का साक्षात्कार भी हो गया, परंतु फिर भी समझ तो नहीं सकेंगे। समझ तो फिर भी चाहिए। 1168 की वाणी का चौथा पेज। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अब ज्ञान के बगैर साक्षात्कार हुआ, वो क्या बड़ी बात हो गई। रिंचक भी फायदा नहीं। बिंदी को देखा, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान तो है नहीं, तो बेचारे गिरते ही रहते हैं। यहां भी ज्ञान नहीं लेते हैं तो कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं जो साक्षात्कार करके ज्ञान उठाते हैं तो वो आगे चल के जरूर कच्चे हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ साक्षात्कार की ओट पर चलते हैं। बिगर साक्षात्कार वाले बिगर कोई ओट के चलते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। तुम बच्चे तो ऊंची पढ़ाई में आ गए, बेसिक वालों को देखो कितने साक्षात्कार किए। समझ आई? बाप को पहचाना? कुछ भी नहीं, और ही नीचे गिरते जाते हैं। यहां भी अगर कोई को ज्ञान नहीं है तो कोई काम की नहीं। बाप पूछेंगे तुमको साक्षात्कार से क्या फायदा हुआ? क्योंकि आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं। तो कोई एक आत्मा का साक्षात्कार किया तो उससे क्या हुआ? बाबा पूछेंगे साक्षात्कार कब हुआ, कैसे हुआ? बाबा जबकि खुद बैठ पढ़ाते हैं तो फिर तुम देखेंगे क्या? तुम तो मेरे बच्चे हो ना। तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे और कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में सब तमो प्रधान चीज ही हैं। कोई सुनकर कहेगा तो झूठा निकल पड़ेगा, उनका तीर फिर किसको लगेगा ही नहीं। हाँ, अच्छी रीति समझ करके फिर किसको कहते हैं तो समझेंगे जरूर, इनको निश्चय है, तब तो कहते हैं। पूछेंगे तुम ये सब कहां से सीखे हो, तुम्हारा आश्रम कहां है? तो झूठ तो कोई का चल नहीं सकता। बल कोई को खुद निश्चय नहीं होता है। दूसरों को कहते हैं बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसे भी किसका कल्याण कर सकते हैं? अपना तो कर न सके। पतित पावन बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। बल खुद ब्राह्मण न हो परंतु दूसरों को मंत्र दे देते हैं तो उनका भी फायदा हो सकता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कुछ भी होना नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग की पुरानी आदतें हैं। कृष्ण की कितनी भक्ति करते हैं, समझो किसी को साक्षात्कार भी हो जाए परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं, और ही गिर पड़ते हैं। बिगर निश्चय तो कोई यहां आ ही नहीं सकता। पढ़ेंगे कैसे?
और ब्राह्मण भी कैसे कहलावेंगे? तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वर्ग में आवेंगे तो वहां बाप को याद नहीं करेंगे। अभी हम बाप को कितना याद करते हैं और औरों को भी कराते हैं। जब तुम औरों को याद बैठा देते हो तो तुम्हारे भी नाक में दम चढ़ाए देते हैं। सतयुग में जावेंगे तो फिर कभी नहीं याद करेंगे। इतना वंडरफुल बात है। बाप कहते हैं अच्छा बात तुम भले याद नहीं करना परंतु अभी तो कर लो ना। फिर क्यों कहते हो घड़ी घड़ी हम बाबा भूल जाता हूं? सतयुग में भल जाकर के भूल जाना, यहां तो मत भूलो। यहां तो सिर्फ संगम पर ही तुमको समझाया जाता है। अच्छा अभी तुम्हारा याद करने का पार्ट है तो करो। यहां जब तुम सन्मुख आते हो तो तुमको भाषणा अच्छी आती है। बाहर जाने से ये खुशी फिर आस्ते आस्ते सोडा वाटर हो जाती है। बाप को तो बहुत खुशी से याद करना पड़े। बच्चे फील करते हैं, बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक, ये नॉलेज है। ऐसे भी नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। बाप फिर बच्चों को कहते हैं अभी याद करो और याद करके अपना पद बना लो। बाप की प्लानिंग अपनी है, वो तो सभी जानते हैं। भारत को सुखी बनाना ये बाप की प्लानिंग का काम है। ऑफिसर लोग अनेक राय निकालते हैं, प्लान बैठ करके बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपना प्लान अपनी पॉकेट में रखो, हम तो ऐसा प्लान बनाता हूं जो भारत सारा ही स्वर्ग बन जाएगा और उसमें सभी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बोलो तुम सभी के बदले हमारे बाबा का प्लान सारे भारत को स्वर्ग बना देता है। वो हमारा तो क्या तुम्हारा भी बाबा है, परंतु तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं। हमारे बाबा के पास सारी प्लानिंग है कि कैसे नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना है। और उनका प्लान भी कितना सहज है। इसलिए हमारे बाबा को जादूगर भी कहते हैं। तो ऐसे बाप का मददगार बनना चाहिए। इसमें देही अभिमानी भी बहुत चाहिए। फिर फैमिलियरिटी भी बहुत खराब है। यहां फैमिलियरिटी में नहीं आना है, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। ये कोई हंसी कुड़ी की बात नहीं है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे तो बाप को याद करने में कल्याण होगा, नहीं तो हंसी कुड़ी की बातों में बहुत ही नुकसान हो जाता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, हम सभी भाई भाई हैं, सभी ब्रदर से हैं और सभी बच्चों को वर्षा लेने का हक है। तुम सभी हकदार हो। अभी टाइम भी पड़ा हुआ है तो मेरा पार पा सकते हो। बाकी लौकिक बाप का वर्षा नहीं पा सकेंगे, सब धूल में मिल जाएगा। यूं तो इस शरीर पर भी भरोसा नहीं है, तो भी अगर जीते रहेंगे तो वर्षा पाए लेंगे। ये भी जानते हो कि बाप ही आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और तो कोई दे भी नहीं सकता। अच्छा
ओम शांति।